बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज है जी ईद का तीसरा दिन और हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। और आज ही हमें वापस अपने घर भी जाना है, मतलब कि अटक वापस जाना है। तो कब्रिस्तान के रास्ते में जितना भी सारा गांव है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आई जस्ट होप दैट यू ऑल विल लव इट, क्योंकि ये सारी जगह बहुत ही प्यारी हैं। ये है जी हमारे गांव का हॉस्पिटल। स्कूल और हॉस्पिटल इन्होंने बिल्कुल साथ साथ बनाए हैं। पहले जो है ये कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं होती थी, अब इन्होंने ज़रा ज़्यादा अच्छा कर दिया सारी चीज़ों को, तो अब ज़्यादा प्यारी लगती हैं इसलिए। और ये है हॉस्पिटल, अंदर भी कोई है। दिस इज़ हॉस्पिटल। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है इसलिए सारी चीज़ें पहाड़ों पे बनी। अच्छा जी, हमारा जो इलाका है ये सारा पहाड़ी इलाका है और आगे से साकिब भी आ रहा है, मैंने अभी अभी देखा है। साकिब जो है हमसे पहले कब्रिस्तान आया था और उसने हमें देख लिया, इसलिए वो आते आते उसने साइड चेंज कर ली है। अच्छा तो गाइस हम लोग जो है तो हम कब्रिस्तान जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं छोटा सा एक रास्ते का व्लॉग बना लूँ। ये सारा वैसे पहाड़ी इलाका है, बहुत प्यारा, देखने में बहुत प्यारा लगता है। आने का भी हमारा दिल करता है, लेकिन ज़्यादा लंबा टाइम रहने का दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा। एक तो यहाँ पर शदीद गर्मी होती है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, और सेकेंडली ये कि यहाँ पर पानी तो वैसे अब होता है, बस लाइट का इशू है। अचानक से मैंने देखा कि भाई साकिब आ रहा था, हम भी कब्रिस्तान जा रहे थे और साकिब ऑलरेडी कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। इसने साइड चेंज कर दी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ये देखें जी, ये हमारे प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। जब ये दरख्त होता था, जब हम बहुत छोटे होते थे, ये बहुत घना दरख्त होता था, बहुत प्यारा। लेकिन अब पता नहीं, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न, ये सूख गया है, सारा ड्राई हो गया है। इसकी सारी ब्रांचेस भी बेचारे की ख़राब हो गई हैं। अब इस तरह के दरख्त जो हैं, ये पीलू का दरख्त है, इस पर पीलू भी होती है पीलू के मौसम में। और अब तो ये सूख चुका है। जो ग्रीन वाले दरख्त होते हैं उन पे पीलू होती है, इस पे अब नहीं होती होगी। हाँ, इसके नीचे बहुत सारे खड़े होते थे, क्योंकि बिल्कुल पास में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मज़ार है, लोग मज़ार पे आते थे। और ये है मेरी मम्मा जी आगे निकल गई हैं। इस तरफ भी पहाड़ी है। और ये है जी वो मज़ार जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ पर लोग मज़ार पे दुआ करने के लिए आते थे, या फिर पहाड़ों से लकड़ियाँ लेने के लिए जाते थे। इस तरफ से लकड़ियाँ हैं, घास कम है, तो फिर जब लकड़ियाँ लेकर आते हुए या जाते हुए वापसी पे जब वो थक जाते थे, तो वो जो मैंने आपको पीछे एक दरख्त दिखाया था, वहाँ पे नीचे बहुत सारे घड़े पड़े होते थे पानी के। पुराने ज़माने में ज़रा इतने फ्रीज़र वगैरह नहीं थे लोगों के, अब तो माशाल्लाह से सबके हैं। तो तब क्या होता था कि उन घड़ों से लोग पानी पीते थे। तो मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं उस दरख्त से रिलेटेड, क्योंकि बचपन में बहुत शौक़ होता था कि ये सारे लोग जहाँ भी जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, हमें भी ले जाएं। वो अलग बात है, ये लोग हमें लेके नहीं जाते थे, आधे रास्ते से वापस पीछे देते थे कि तुम लोग थक जाओगे, तुम लोगों को नहीं लेकर जाना। लेकिन मज़े के दिन थे बहुत ज़्यादा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा अब सांस फूल रहा है बूढ़ों की तरह बिल्कुल। अब मैं आपको इसका मज़ार का ये वाला व्यू दिखाती हूँ। इसके भी कलर्स अब इन्होंने चेंज कर दिए हैं, इसको चेंज करते रहते हैं। इस मज़ार का नाम है मियाँ सन मंज़ूर। इसके अंदर दो मज़ार हैं, एक जो है वो मियाँ हसन है उनका नाम, और एक का नाम है मियाँ मंज़ूर। तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके ये लोग मियाँ सन मंज़ूर बोलते हैं सारे, शुरू से ही इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे कलर्स किए हैं। अब इन्होंने आज आई थिंक ये बंद है, हम इसमें जा सकते हैं, वैसे बाहर से ही बंद होता है, आप जब चाहें इसमें जा सकते हैं। ये जी अब दरख्त के नीचे से घड़े ट्रांसफ़र हो गए हैं यहाँ पर, के रास्ते में अगर किसी को भी प्यास लगे तो वो यहाँ से पानी, वैसे यहाँ पर टंकी भी है, लेकिन टंकी का पानी तो वैसे गर्म हो जाता होगा, इसलिए लोग यहाँ पर घड़े भर के रख देते हैं ताकि जिसको भी प्यास लगे तो वो यहाँ से ठंडा पानी पी लें। और अगर किसी को घड़े से पानी पीने का इत्तेफाक हुआ है तो उनको ये भी पता होगा कि घड़े का पानी बहुत ठंडा हो जाता है अगर वो ओवरनाइट भर के रखा जाए तो।
ये जितनी भी जगह हैं ये सारी, इन सब पे मैं बचपन में बहुत दफ़ा आई हुई हूँ। बचपन के अलावा भी हम जब भी यहाँ आते थे तो कब्रिस्तान में हमारा बहुत आना जाना, मतलब कब्रिस्तान में हम हर दफ़ा ही आते हैं। क्योंकि मेरे से बड़े एक भाई थे मेरे, ही वाज 4 व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर, और से उनकी हो गई थी डेथ। उस टाइम पे सिर्फ हम 2 होते थे, मैं और मेरा भाई। तो मेरी अम्मा के लिए वो बड़ा ट्रेजिक सा टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। इवन अभी भी वो जब स्टोरीज़ सुनाती हैं उनकी, मुझे तो याद नहीं क्योंकि आई गेस हम दोनों का एक या शायद 2 साल का गैप था, तो मुझे उसकी कोई भी एज सच खुद से बात याद नहीं है। तो अम्मी बताती रहती हैं दैट ही वाज सो केयरिंग, और हर वक्त कहता रहता था इसको तैयार करो, इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, यू नो लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो हम उसकी कब्र पे आते हैं हमेशा। इसके अलावा मेरी दादो हैं, अम्मी के और बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। मेरी दादो एंड दादी एंड दादा दोनों की डेथ हुई हुई है। उनकी कब्रों पे फ़ातिहा पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। तो हम जब भी गाँव आते हैं हम कब्रिस्तान ज़रूर आते हैं। और पहले भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर लोग लकड़ियाँ लेने के लिए आते थे, तब भी शुगल में बचपन में भी बहुत चक्कर लगाए हैं। तो इन रास्तों से तो काफ़ी फेमिलियर हूँ मैं, लेकिन उन पहाड़ों पे कभी कोई नहीं लेके गया यार। मतलब कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी मैं जाती, पहाड़ों पे चढ़ती, पीछे देखती, पीछे कैसे होता है, पहाड़ों पे चढ़ते हैं कैसे। वो एक होता है ना, जिस जगह से लोग मना करते हैं कि उधर नहीं जाना, उधर जाने का सबसे ज़्यादा दिल करता है। तो वहाँ पर जितने भी मामू चाचू होते तो कहते नहीं, पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो बस अभी तक ख्वाहिश ही है कि कभी पहाड़ों पे जाएं। गए नहीं हैं हम कभी भी। वो जो सामने जो जगह है उसका नाम है रतड़ी। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर एक डैम भी है जो कभी यूज़ में नहीं आया। शायद किसी ज़माने में इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन की थी डैम की, लेकिन फिर वो जैसे होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम होता है लेकिन वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते ड्यू टू सम रीज़न्स। सो इसका ये वाला सीन था, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है। अभी हम वहाँ पे तो नहीं जाएंगे, फिर कभी इंशाल्लाह जब हम आएंगे यहाँ और टाइम हुआ और मौसम अच्छा हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि तो शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। बस हम यही सोच रहे हैं कि फ़ातिहा पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं और फिर घर वापस जाते हैं। ये है जी मेरा गांव, मेरा प्यारा गांव। काफ़ी खुले एरियाज़ हैं, पहाड़ हैं खूबसूरत खूबसूरत, और बहुत सारी ग्रीनरी भी है। ये देखें जी। ये हैं जी मेरे भाई की कब्र। इनका नाम था मोहम्मद इकरामुल्लाह, और ये छोटी सी कब्र है क्योंकि ये ख़ुद भी बहुत छोटे से थे, क्यूट से, प्यारे से। मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे इनकी कोई पिक्चर मिली तो मैं वो भी अपने इस व्लॉग में ज़रूर डालूँगी। ये है जी मेरी अम्मी के दादा की कब्र। मेरी अम्मी के जो दादा अबू थे वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से नेक इंसान थे। उनके पास लोग दूर दूर से दम करवाने के लिए आते थे। हार्डली कोई ऐसा दिन होता था जब वो रोज़ा नहीं रखते थे। वो हमेशा पूरा साल रोज़े रखते रहते थे। वो बहुत ही वीक थे। इवन उनके बेटे उनको इस बात पर उनकी हमेशा ही अनबन रहती थी। उनको कहते थे कि भाई आप बहुत वीक हैं, आप रोज़ा ना रखें। वो कहते थे नहीं, मुझे तो हर हाल में रोज़ा रखना ही रखना है। तो मुझे भी रोज़े रखने का बहुत शौक़ है, और मुझे अक्सर मेरे जो भी हम
हमारे ज़रा दूर के ख़ानदान के गाँव के लोगों को एक दफ़ा हम लोग हमारे घर आए, मेरा रोज़ा था एंड शी वेंट लाइक ये भी अपने दादा मोहम्मद की तरह जो है वैसे ही रोज़े रखती रहती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सुनकर कि उन्होंने मुझे इनसे कंपेयर किया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इनके बराबर तो कभी भी नहीं हो सकती, ना ही हूँ। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत अच्छे, जैसे होते हैं ना एक सेल्फलेस सी पर्सनालिटी होती है, ये तो वैसे थे। बट वो एक मोमेंट के लिए जो थोड़ा सा एक कंपैरिजन था ना छोटा सा, वो मोमेंट मेरी लाइफ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे मुझे कंपैरिजन्स बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इनके साथ कंपेयर होना मुझे एक ब्लेसिंग लगा था कि वाह, मैं हूँ तो नहीं लेकिन फिर मुझे इनके साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो दैट वाज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। तो बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफन हैं, जितने भी मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उन सब के दर्जात बुलंद करें। आप सब भी इन सब के लिए और जितने भी सब लोग ज़िंदा हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब की ये वाली ज़िंदगी भी और वो वाली ज़िंदगी भी आने वाली भी अच्छी फ़रमाए। जी, इमरान खान ने अपने मियाँ वाली में हर घर की तरफ रोड्स पक्के करवाए, सड़कें पक्की कराई हैं। तो ये बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल पास भी लोगों के घर हैं। हम लोगों के घर भी, मेरे जो ननिहाल का घर है पहाड़ के करीब है, लेकिन इतना नहीं है। लाइक जिस तरह से ये घर है वहाँ से 3-4 स्टेप नीचे आके, मतलब 3-4 घर हैं और उसके बाद फिर उनका घर है। और ये तो बिल्कुल ही पहाड़ों में रहते हैं। पहले ये घर नहीं थे, लाइक जैसे मैंने कहा कि हम लोग बचपन से यहाँ काफ़ी आते जाते रहते हैं, मतलब गांव है तो आते जाते तो रहते हैं डेफिनेटली। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये है मेरा मियाँ वाली में लास्ट व्लॉग। इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद ही लाइक शाम के टाइम तक, आज फ्राइडे है, फ्राइडे की नमाज़ के बाद हम लोगों को निकलना है, घर वापस जाना है। तो फिर कभी जब भी हम मियाँ वाली आएंगे तो मैं आपको शायद मे बी, अगर मैं तब तक व्लॉग्स बना रही हुई तो मैं ज़रूर और भी आपको मियाँ वाली की अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।